नमस्ते। सृष्टि के सृजनहार को कोटि कोटि वंदन। ओस्टियोपोरोसिस कैसे प्रिवेंट करें? ओस्टियोपोरोसिस मीन्स lack of normal bone density and lack of calcium, मीन्स के सॉफ्टनेस इन बोन। वो कैसे प्रिवेंट करें? फ्रॉम आवर लाइफस्टाइल। हर साल 20 अक्टूबर वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे होता है। ओस्टियोपोरोसिस इज वेरी वेरी कॉमन इन होल वर्ल्ड। हम ये फिगर में देख रहे हैं, जो नॉर्मल बोन होता है उसकी डेंसिटी एकदम हार्ड होती है, मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं बोन। और जो ओस्टियोपोरोसिस के फीचर्स में जो पास में एक बोन देख रहे हैं वो जैसे सॉफ्ट लग रहा है, तो इट्स इंडिकेट ओस्टियोपोरोटिक बोन। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस? इट्स प्रोग्रेसिव डिजीज कि एक बार हो जाता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो रुकता नहीं है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है उसका, स्टेप बाय स्टेप। उसमें हमारे बोन जो है, हड्डी है, वो वीक होती है, कमजोर पड़ती है। उससे क्या होता है? उसका फर्स्ट सिम्टम्स के बाहर से हमारे बॉडी में ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके फर्स्ट सिम्टम्स इज वेरी टिपिकल कि हम गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर फॉल डाउन हिस्ट्री ऑफ एनी हाइट। रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इज फर्स्ट साइन ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ये पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, लेकिन इंडिया में मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर उनके हो रहे हैं। 10 मिलियन से भी ज्यादा एक साल में ओस्टियोपोरोसिस के केस बढ़ रहे हैं। वो प्रिवेंट करने के लिए साइंटिफिकली एविडेंसली हम क्या कर सकते हैं? ये फिगर में हम देख रहे हैं, जो स्पाइन होती है इरेक्ट होती है हमारी, जो नॉर्मल कर्व, सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। लेकिन जो ओस्टियोपोरोटिक फीचर्स डेवलप होता है काफी साल के बाद, थोड़ा जो हमारा पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, जो स्पाइन का कर्व है वो चेंज हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस है, कैसे उसको हम थ्रू आउट लाइफ मेंटेन कर पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? हमारी लाइफस्टाइल से ही, ये साइंटिफिकली है कि हम उसको हमारी लाइफस्टाइल में जितने अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे, तो ये प्रॉब्लम काफी हम मेंटेन रख पाएंगे। फर्स्ट वन, हमारी जो लाइफस्टाइल है जितनी एक्टिव होगी उतना ये प्रॉब्लम कम होगा ओस्टियोपोरोसिस का। कि पूरे दिन जो भी हमारे वर्क होता है सुबह से शाम तक, मेंटली तो हम एंगेज रहते ही हैं, लेकिन फिजिकली भी हम एक्टिव रहेंगे, तो ये जो साइंटिफिकली एविडेंस है कि ओस्टियोपोरोसिस से हम काफी दूर रह सकते हैं बाय आवर एक्टिव लाइफस्टाइल। देन सेकंड वन, प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इट्स वेरी इफेक्टिव। हमारा जो चाइल्डहुड का जो पीरियड है, चाइल्डहुड यानी कि जो हमारा बर्थ होता है 1 साल से 12 साल 13 साल तक, वो जो पीरियड है उसको चाइल्डहुड बोलते हैं।
तो उसमें जो हमारा प्रॉपर डाइट मिलेगा, हाइजीनिक फूड हम लेंगे, हमारा इंटेक बहुत अच्छा होगा, तो जो फ्यूचर में हमारी उम्र बढ़ेगी, यंग एज में 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, ये जो चाइल्डहुड की एज है वो स्टोरेज एज है। चाइल्डहुड में जितना स्टोरेज होगा वो सब स्टोरेज 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस काम आएगा। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि चलो 40 साल के बाद हम देखेंगे, 50 साल के बाद हम देखेंगे, तो काफी लेट हो जाएगा। क्योंकि हमारा ग्रोथ तो हमारा बर्थ होता है तब से चालू ही होता है, सभी सिस्टम चालू होती है, सब डेवलपमेंट चालू रहता है। ये चाइल्डहुड में साइंटिफिक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एंड वेरी इफेक्टिव। जो चाइल्डहुड से हमारा डाइट इतना प्रॉपर रहेगा, इतना हाइजीनिक रहेगा, तो यंग एज में 40 प्लस, 50 प्लस, सीनियर एज में काफ़ी फायदा होगा। लेकिन हम चाइल्डहुड में अच्छा लगेंगे और यंग एज में फिर हम ऐसे इग्नोर करेंगे, तो भी ये नेगेटिव साइन है। तो भी इसमें हमारा जो एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए वो कम हो सकता है। यानी कि साइंटिफिकली ये है कि जो थ्रू आउट हम हमारा डाइट प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तो 60 प्लस सीनियर एज में जो ऑस्टियोपोरोसिस, हमारे बोन जो वीक होने वाले हैं, उसको हम काफ़ी प्रिवेंट कर पाएंगे। लेकिन थ्रू आउट लाइफ तो हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन चाइल्डहुड का जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है, स्टोरेज पीरियड है। उसमें हम जितना अच्छा डाइट लेंगे, जितना हाइजीनिक डाइट लेंगे, उतने हम फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट होगा ऑस्टियोपोरोसिस से दूर रहने के लिए। देन नेक्स्ट वन, सनलाइट एक्सपोजर विटामिन D3 के लिए मुफ्त में मिल रहा है, भगवान हमें मुफ्त में दे रहे हैं। उसका हम जितना यूज़ करेंगे, थ्रू आउट लाइफ यूज़ करेंगे, तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी कम होगी। विटामिन D3 एज अ मीडिएटर वर्क करता है कैल्शियम डिपोजिशन में। जो बोन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो इंटेस्टाइन से अपने आप बोन तक नहीं पहुंचते। वो पहुंचाने के लिए D3 इज वेरी एसेंशियल एज अ मीडिएटर। इसलिए हम सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन D3 का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे। विटामिन D3 कम नहीं होगा तो कैल्शियम कम नहीं होगा, फॉस्फेट कम नहीं होगा, मैग्नीशियम कम नहीं होगा, तो बोन भी हमारे अच्छे रहेंगे, कमजोर कम रहेंगे, वीक नहीं होंगे। हमारे देश में, भारत में सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन काफ़ी वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है कि जहाँ सनलाइट एक्सपोजर पूरे साल में कई महीनों ही आता है, निकलता है सनलाइट। तो उनको तो विटामिन D3 की सप्लीमेंट्री काफ़ी सालों तक लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका और अनदर सोर्स नहीं है। विटामिन D3 हमें फूड में से कम मिलता है, सनलाइट से ही ज़्यादा मिलता है। इसलिए जहाँ सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है वहाँ D3 सप्लीमेंट्री के लिए लेनी पड़ती है। लेकिन हमें तो भगवान हमारे देश में मुफ्त में और पूरे साल देते हैं। Then next one, exercise. Exercise is a medicine for preventing osteoporosis. ये साइंटिफिक एविडेंस है, उसके काफ़ी रिसर्च हुए हैं कि एक्सरसाइज से हम ओस्टियोपोरोसिस को काफ़ी प्रिवेंट कर पाएंगे। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उनका फ़ायदा हमें हमारी बॉडी में हमें प्रैक्टिकली मिलेगा। हम समझ जाएंगे कि हम रेगुलर करेंगे तो हमारे बोन अच्छे रहेंगे, तो 60 प्लस के बाद हमारे बोन
कमजोर नहीं होगे। एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारी एज कितनी है, यानी कि सिलेक्टिव हमारा जो प्लान रहेगा, हमारा जो प्रोटोकॉल रहेगा कि हमारी एज कितनी है, हमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसके रिलेटेड एक्सरसाइज होगी, सिलेक्टिव एक्सरसाइज होगी, तो उसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगे। उस करने के बाद हमें महसूस होगा कि हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, कि हम सालों तक ये आराम से कर पाएंगे। ओस्टियोपोरोसिस कैसे प्रिवेंट करें वो साइंटिफिकली टिप्स देखी, जिसके एविडेंस है कि एक्टिव लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, विटामिन डी, सफिशिएंट विटामिन D3 फॉर एब्सॉर्प्शन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, एंड लास्ट वन, बेस्ट एक्सरसाइज is sometimes medicine for maintaining bone density and muscle strengthening. Thanks for watching this video. Jai Bharat, Jai Hind.